हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज से हम अपनी सी प्रोग्रामिंग की वीडियोस स्टार्ट करेंगे जो आपके सेमेस्टर 2 में आ रही है, जिसमें आपके एरे, पॉइंटर, स्ट्रिंग, फाइल्स ये सब आएंगी। तो अभी हम अपना पहला यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है हमारा एरेज़। ठीक है, एरेज़ आपका बहुत सारे टॉपिक्स हैं एरेज़ के अंदर, प्लस मुझे मॉडल पेपर के क्वेश्चन भी इसी सीरीज़ के अंदर कंप्लीट कराने हैं। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो मैं आपकी अलग वीडियो लेके आऊँगी, लेकिन इसी चीज़ के अंदर, इसी पीपीटी के अंदर ही मैं मॉडल पेपर के क्वेश्चन भी पूरे करा दूँगी कि जिन बच्चों के पास में नहीं है वो अपना इसी वीडियो से कवर कर लें। ठीक है, तो और हाँ, एक चीज़ और कि ब्लॉग साइट पर मैंने अपना ब्लॉग पोस्ट कर रखा है जिसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ऑलमोस्ट मैंने 3 यूनिट डाल दी है। ठीक है, वो भी फ्री में, तो प्लीज़ आप उसको चेक करके आ सकते हो। जिन जिन बच्चों के पास में मॉडल पेपर नहीं है या वो नहीं ख़रीद सकते हैं, तो वो चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, कोई मैटर नहीं करता है, तो आप प्लीज़ उसको जाके चेकआउट कर लेना, आपके पैसे बच जाएंगे। और चलो बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। यूनिट 1 है आपकी एरे। एरे का मतलब क्या होता है कि इन सी प्रोग्रामिंग, जब आप सी प्रोग्रामिंग को पढ़ते हो तो जो एरे होता है वो एक लाइनअप बॉक्सेस की तरह होता है, जिसके अंदर आप अपने मल्टीपल पीस ऑफ डेटा को जो कि सेम टाइप के हैं, सेम डेटा टाइप के हैं, उनको स्टोर करा सकते हो। अभी आपके बिल्कुल दिमाग से ऊपर जा रहा होगा, बट जैसे जैसे मैं समझाती जा रही हूँ वैसे वैसे समझते जाओ। ईच बॉक्स हैज़ अ यूनिक एड्रेस। अब आप यहाँ नीचे बॉक्सेस देख रहे हो, ठीक है, ये है आपका एरे। एरे के आप ये बॉक्स देख रहे होंगे जिसमें 2, 4, 10, 5, 15, 3 लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो बॉक्सेस हैं वो क्या हैं, एक लाइनअप सिचुएशन में लगे हुए हैं, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। कॉन्टिग्यूअस क्या होता है कि हर जो डब्बा है वो अपने दूसरे वाले डब्बे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, and you can access the data in a box using its position in the lineup। अब आप इस जो डब्बा है, ये जो डब्बा है, इसको आप कैसे एक्सेस कर सकते हो? आप ऐसे एक्सेस कर सकते हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एरे इंडेक्सेस दिख रहा होगा, एरे एलिमेंट के नीचे आपको एरे इंडेक्सेस दिख रहा होगा जो कि उस डब्बे का पता बताता है। ठीक है, क्या बताता है, इस डब्बे का पता बताता है। ठीक है, इसका पता क्या है, 5 पते पर क्या मिलेगा, 3। ठीक है, 5 पते पे आपको तीसरा घर का वो मिल जाएगा, एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो प्लीज़ रिवाइंड करके देख लेना। एरे क्या होता है, एरे आपका सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को स्टोर कराने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर आपको इंटीजर टाइप ऑफ डेटा को स्टोर कराना है तो आप क्या करोगे, एरे का यूज़ करोगे, चाहे फ्लोट का है चाहे डबल का है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को, अगर आपको काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी आपने एलिमेंट्स को भरना है, तो आप ऐसा नहीं करोगे ना कि आप उसको अलग अलग तरीके से स्टोर करवा रहे हो कि एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3, एलिमेंट 4, एलिमेंट 5, ऐसे करते करते तो आपको जन्म बीत जाएंगे। आपको शॉर्टकट फॉर्म बताता है एरे, कि आपने क्या करा, एक एरे बनाया, उसके अंदर आपने 100 एलिमेंट स्टोर करवा दिए। 100 एलिमेंट आपने क्या करवा लिए, रिजर्व करवा लिए अपने लिए कि मुझे 100 एलिमेंट करने हैं यहाँ पे। अब आप उसको कैसे भी करवा सकते हो। ठीक है, एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ आइटम, सॉरी यहाँ पे आएगा जो हमने ये अभी पोजीशन पढ़ी है ना, एरे इंडेक्सेस, इनको वैसे क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं, जिसकी हेल्प से आप कोई भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो कहीं से भी। ठीक है, थिंक ऑफ इट लाइक अ रो ऑफ मेल बॉक्सेस। आप इसको कैसे समझो कि ये किस चीज़ की रो है, मेल बॉक्सेस की रो है, और जो ईच मेल बॉक्स है वो क्या होल्ड कर रहा है, एक वैल्यू होल्ड कर रहा है, जिसकी दैट यू कैन ईजिली फाइंड बाय इट्स नंबर। आप उसके नंबर से उसको ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, एरे क्या है, अब इसकी डेफिनेशन मैंने नीचे लिखी हुई है कि एन एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ आइटम ऑफ सेम डेटा टाइप स्टोर्ड एट कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। जो एरे होता है वो कलेक्शन ऑफ आइटम होता है। क्या होता है, कलेक्शन ऑफ आइटम। जैसे आप काफ़ी सारे पेंसिल का कलेक्शन हो गया, या आपने क्या करा, रबड़ का कलेक्शन कर रखा है, शॉर्पनर का कलेक्शन कर रखा है, ऐसे ही ये डेटा का कलेक्शन होता है। ठीक है, ऑफ सेम डेटा टाइप। अब डेटा टाइप तो आपको पता है, आपने पिछले वाले सेमेस्टर में पढ़ा है, इंटीजर, फ्लोट होते हैं, है ना, इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, ये सारे क्या है, आपका डेटा टाइप है कि वो आपका जो डेटा है वो किस टाइप में आप स्टोर कराना चाहते हो।
ठीक है। तो एरे क्या है, कलेक्शन ऑफ आइटम है ऑफ सेम डेटा टाइप स्टोर्ड एट कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। कॉन्टिग्यूअस मतलब कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी क्या होता है कि लगातार, ठीक है, लगातार वो मेमोरी में स्टोर होते हैं, रैंडमली स्टोर नहीं होते हैं, ठीक है, ना कि ऑल्टरनेटिवली स्टोर होते हैं, वो कॉन्टीन्यूसली मेमोरी में स्टोर होते हैं। आप इस वाले डायग्राम को देख के समझ सकते हो कि यहाँ पे 2 है, फिर जस्ट बाद 4 है, फिर जस्ट बाद 10 स्टोर हो रहा है, फिर जस्ट बाद 5, जस्ट बाद 15, फिर 3। ऐसा नहीं है कि 2 यहाँ स्टोर है तो 4 एकदम लास्ट में और फिर 3 कहीं और स्टोर है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि डब्बे से डब्बे जुड़े हुए हैं, मतलब कि कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन है। फिर आता है कि आप एरे को डिक्लेयर कैसे करते हो। अब आपने ये चीज़ तो पढ़ ली सारी, अब हम देखते हैं कि डिक्लेरेशन क्या होता है। कि यू टेल द कंप्यूटर व्हाट काइंड ऑफ डेटा द एरे विल होल्ड। आप डिक्लेरेशन क्या होता है कि आप कंप्यूटर को बता रहे हो कि एरे के अंदर आपने कौन सा डेटा डाल रखा है या फिर एरे कौन सा डेटा होल्ड करेगा। एंड गिव इट अ नेम, और आप उसको एक नेम दे देते हो। जैसे कि आपके मम्मी पापा ने आपको एक नाम दे रखा है, उस नाम से आपको बुलाते हैं, आपसे काम करवाते हैं, है ना। मेरा नाम प्रेरणा, तो मेरी मम्मी मेरे को बोलते हैं प्रेरणा वो जाके कर ले, वो जाके कर ले, तो मुझे मेरे नाम से बुलाया जाता है। तो कंप्यूटर को भी पता चलना चाहिए कि वो जो डेटा है एरे का वो किस तरीके का है और उसका एक नाम है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने इंटीजर डेटा टाइप का एक एरे बनाया है नंबर, जो कि कितनी वैल्यू होल्ड कर रहा है 5। इधर देखो गौर से, मैं जूम करती हूँ, यहाँ देखो। आप फॉर एग्ज़ाम्पल के बाद पढ़ो, इंटीजर क्या है आपका डेटा टाइप है, नंबर क्या है आपका एरे का नाम है, और ये जो ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ है वो है 5, मतलब कि ये केवल 5 वैल्यू को होल्ड करेगा, 0 से लेके 4 वैल्यू तक अपने अंदर स्टोर करेगा, ठीक है। डिक्लेयर एन इंटीजर एरे नेम्ड नंबर्स विथ स्पेस फॉर 5 एलिमेंट्स। कि आपने एक इंटीजर एरे को डिक्लेयर कर दिया है जिसका नाम आपने नंबर रखा है, और इसमें आपके 5 एलिमेंट के लिए स्पेस डिक्लेयर हो गया, स्पेस एलोकेट हो गया, ठीक है। आपको 5 एलिमेंट के लिए स्पेस मिल गया। आगे समझ में। इंडेक्सिंग क्या होता है, ईच आइटम इन द एरे हैज़ अ यूनिक नंबर कॉल्ड एन इंडेक्स। अब इंडेक्स ना बहुत आसान सी चीज़ है कि जैसे आपका घर है, ठीक है, आपका घर है प्लस आपकी कंट्री है, ठीक है। अब मुझे आपकी कंट्री तो पता है लेकिन मुझे आपका घर नहीं मालूम है, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या होता है किसी इंसान को पकड़ने के लिए कि आप उसको क्या करते हो कि आप घर का पता लगाने से पहले आप उसकी कंट्री का पता लगाते हो, है ना। कंट्री का पता मिल जाता है तो घर आराम से उसका कंट्री के अंदर मिल जाता है। तो ऐसे ही ये जो हमने पीछे डब्बा देखा था ना, ये डब्बा देखा था, तो ये जो बॉक्स है वो आपका घर है, और नीचे जो इसके 5 लिखा हुआ है वो इसका पता है, एड्रेस है, ठीक है। एड्रेस मिल जाएगा तो आपको आराम से आप अंदर घर के चले जाओगे ना। ऐसे समझ लो कि ये जो बॉक्स है वो घर है और जो 5 है वो उसका एड्रेस है। तो किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने से पहले आपको उसका इंडेक्स पता होना चाहिए, जब ही जाके आप उसके घर में रेड मार सकते हो, ठीक है। इंडेक्सिंग का समझ में इंडेक्सिंग अभी नहीं बताया ना। हाँ, इंडेक्सिंग स्टार्ट्स एट 0। और हाँ, एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है, क्योंकि जब आप आगे सेमेस्टर में पढ़ोगे C++ आपकी आएगी, तो आपको इंडेक्सिंग का पता होना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें भी एरे का यूज़ होता है। वो कैसे कि जो आपकी इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। 0 से कैसे स्टार्ट होती है, अभी यहाँ नीचे देखो, नीचे आओ, ये देखो, यहाँ पे मैंने एक एरे बनाया है, ठीक है। नीचे वाले पोर्शन को देखना जहाँ पे लिखा है मेमोरी एलोकेटेड एंड इनिशियलाइज्ड, ठीक है। यहाँ से देखो मेरे को गिनो कितने आइटम है, ये 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। 5 एलिमेंट्स है और उसके इंडेक्सेस को देखो, उसके इंडेक्सेस कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, 0 से 4 तक जा रहे हैं, ठीक है। इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4। आगे समझ में। तो कहाँ से इंडेक्सेस शुरू होते हैं, 0 से शुरू होते हैं, ठीक है। आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ। तो नंबर 0 इज़ द फर्स्ट एलिमेंट। जो आपका नंबर 0 होता है वो आपका पहला एलिमेंट होता है, नंबर 1 आपका सेकंड होता है, और सो ऑन। यहाँ आ जाओ, फिर से दोबारा से देखो अगर नहीं आया। यहाँ पे देखो नीचे नंबर जो 0 है, जो इंडेक्स 0 है, वो आपका पहला एलिमेंट को शो कर रहा है जो कि 2 है ना। और नंबर 1 आपका दूसरा इंडेक्स है जो कि दूसरे एलिमेंट की तरफ पॉइंट कर रहा है जो कि 4 है। और आगे इसको चलते जाओ। इनिशियलाइजेशन क्या होता है,
यू कैन सेट द इनिशियल वैल्यूज़ ऑफ एरे एलिमेंट्स व्हेन यू डिक्लेयर द एरे। आप क्या कर सकते हो, जब आप एरे एलिमेंट को वैल्यू देना चाहते हो, सेट करना चाहते हो, तो आप डिक्लेरेशन के टाइम पे भी कर सकते हो। ठीक है, कैसे कर सकते हो, यहाँ एग्जाम्पल में देखो ज़रा आओ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने इंटीजर डेटा टाइप का एक नंबर नाम का एरे बनाया है जो कि 3 वैल्यू को कंटेन करेगा, जो कि आपने इनिशियलाइज भी इसी के साथ कर दिया। वो कैसे करोगे कि आपने डिक्लेरेशन करने के बाद में आपको असाइनमेंट ऑपरेटर लगाना है जो कि इक्वल्स टू होता है, और करली ब्रेसेस के अंदर वैल्यू पास करनी है। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर लगाना है और करली ब्रेसेस के अंदर वैल्यू पास करनी है। अब जो ये मैंने 1 2 3 लिखा है ना, 1 2 3, अब यहाँ पे पहले इंडेक्स पे देखो कि 3 वैल्यू मैं कंटेन कर सकती हूँ, मतलब कि ये मेरी कहाँ तक जाएगी, 0 से 2 तक जाएगी। 0 1 और 2 कितनी हो गई, 3 हो गई, है ना। तो 0 इंडेक्स पे मेरी पहली वैल्यू क्या होगी, 1। जो आप मेरा पहला इंडेक्स होगा, पहले इंडेक्स पे मेरी दूसरी वैल्यू क्या जाएगी, 2। ठीक है, और मेरा जो दूसरी आपका इंडेक्स है उस पर कौन सी वैल्यू जाएगी, वो है 3। ठीक है, इनिशियलाइज एन एरे विद वैल्यू 1 2 3। मैं इसको आपको रफ कॉपी पे भी करके दिखा दूंगी, अगर आपको समझ में नहीं आया है प्लीज़ मुझे इसी वीडियो के बाद जब आपको मिले ना, तो इसी वीडियो के बाद कमेंट कर देना कि दीदी ये जो इनिशियलाइजेशन वाला प्रोसेस बताया ना, इसको रफ कॉपी पे करके समझा दो। ठीक है, एक्सेसिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, उस घर में आप कैसे रेड मार सकते हो, कैसे जा सकते हो। तो मैंने बताया था कैसे रेड मारते हैं। रेड के लिए आपको क्या पता होना चाहिए जी, आपको पहले उसका एड्रेस, एरे का इंडेक्स पता होना चाहिए, एरे का एड्रेस पता होना चाहिए, जब भी तो आप जाके उस तीसरे घर पे रेड मारोगे, जब भी तो आप उसको एक्सेस कर पाओगे, ले पाओगे। तो एक्सेस एलिमेंट के लिए क्या करना होता है, टू रीड और चेंज द वैल्यू ऑफ एन एरे एलिमेंट यूज़ इट्स इंडेक्स। मतलब कि अगर आपको किसी वैल्यू के जो एरे का एलिमेंट है उसके वैल्यू को चेंज करना है या फिर उसको एक्सेस करना है या रीड करना है, तो आप उसके इंडेक्स को यूज़ करोगे, आप उसके इंडेक्स को यूज़ करोगे। दोबारा समझो कि अगर आपको किसी एरे एलिमेंट का जो वैल्यू है उसको रीड करना है या चेंज करना है, तो आप उसके इंडेक्स, उसके एड्रेस से ही क्या करोगे, एक्सेस करोगे। जैसे कि जो नंबर 2 है, जो नंबर 2 का इंडेक्स है, एक्सेसेस द थर्ड एलिमेंट इन द एरे। इधर देखो ज़रा, इधर यहाँ पे नंबर 2 कौन सा होएगा, एरे का इंडेक्स देखो ज़रा, नंबर 2 पे कौन है, 8 है, 8 है ना। तो वो क्या दिखा रहा है आपको, एक्सेस इज द थर्ड एलिमेंट। गिनो कितना है, 8 कौन से वाले नंबर पे आ रहा है, 0 1 2। तो कितना हो गया, कौन सा आइटम हो गया ये, 1 2 3, थर्ड आइटम हो गया, है ना। बस अभी ज़्यादा ही लंबी हो गई, कोई बात नहीं। ये जो एरे ऑलवेज अ फिक्स साइज़ है ना, ये हम दूसरे वाली वीडियो में पढ़ लेंगे। 7 पॉइंट तक कवर करते हैं क्योंकि एक पॉइंट में, एक ही वीडियो में सारा आ नहीं पाएगा। ठीक है, तो 5th पॉइंट है साइज़। साइज़ क्या होता है कि द साइज़ ऑफ एन एरे इज़ फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। जब आपने एरे का टोटल स्पेस आपको जो चाहिए था कि मुझे 5 स्पेस चाहिए, मुझे 6 चाहिए, मुझे 10 चाहिए, वो आपने लिख दिया है, डिक्लेयर कर दिया है। तो आप उसको रनिंग टाइम में, जब आप अपना प्रोसेस को रन कर रहे हो, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, भले ही आपने रन करा लिया, ठीक है, हो गया, लेकिन रन कराने के बाद में आप उसको मॉडिफाई ज़रूर कर सकते हो असाइनमेंट ऑपरेटर देके, लेकिन आप उस टाइम उसको जब डिक्लेयर कर दिया है तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में इंट नंबर 5, इंटीजर डेटा टाइप का नंबर नाम का एरे 5 वैल्यू को होल्ड कर रहा है, जो कि क्या मतलब बताता है कि ये जो नंबर नाम का एरे है वो 5 इंटीजर ही कंटेन कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आपके दोनों हाथ में 10-10 टॉफ़ियाँ दे दी हैं। अब मुझे राइट हैंड में आपको 11 टॉफ़ीज़ और देनी है या 12 और देनी है। तो जब आपकी मुट्ठी भर चुकी है तो मैं और कैसे एलिमेंट्स आपको दे सकती हूँ और कैसे टॉफ़ीज़ आपके हाथ में भर सकती हूँ, वो तो नहीं जाएगी ना। तो यही बता रखा है कि डिक्लेरेशन के टाइम पे वो जो एरे के जो साइज़ होता है वो फिक्स्ड होता है, उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। चेंजेस होगा रनिंग के बाद में, प्रोसेस पूरा रन हो गया उसके बाद में चेंज कर सकते हो। ठीक है, लूप क्या होता है,
Arrays are often used with loops to perform operation on multiple elements. लूप का यूज़ आएगा भाई, जो आपने पहले पढ़ रखा है फॉर लूप वगैरह, उसका यूज़ इसमें ज़रूर आएगा जब हमको मल्टीपल आइट्रेशन करनी होती है। ठीक है, लूप क्या होता है आपका, जब आपको एक ही चीज़ बार बार रिपीट करनी होती है, तो एरे के अंदर भी आप लूप का यूज़ कर सकते हो। अभी तो मैंने सिंपल सा यही बता दिया है, इसका आगे मैं आपको विद एग्जांपल समझाऊंगी। मेमोरी क्या होता है, एलिमेंट्स इन एन एरे आर स्टोर्ड इन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। अभी मैंने बताया जो आपके एरे के एलिमेंट्स होते हैं वो डब्बे से डब्बे जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। ठीक है, दिस अलाउज फॉर एफिशिएंट एक्सेस एंड मैनिपुलेशन ऑफ डेटा। इसकी ही वजह से, क्योंकि ये कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में जुड़े हुए हैं, इसकी ही वजह से जो आपकी मेमोरी है उसका एफिशिएंट यूज़ होता है, प्लस आप डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको इंडेक्स मालूम है। ठीक है, इंडेक्स मालूम है तो डेटा मैनिपुलेशन भी बहुत इजी हो जाता है। डेटा मैनिपुलेशन होता है मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा, डेटा के साथ छेड़छाड़ करना। ठीक है, remember arrays are a fundamental concept in programming and mastering them is crucial for working with data in C। बाकी सारा बेकार की चीज़ है, जो सही चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी है। अब ये जो है ना, इज़ द array always a fixed size, ये हम पिछली वाली मतलब आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। ये वाली वीडियो ज़्यादा लंबी होगी, मैंने बहुत डिटेल में बता दी है। अगर जब भी समझ नहीं आता तो मुझे ज़रूर बता देना, और ये जो पीपीटी है वो मैं अपनी ब्लॉग साइट पे पेस्ट कर दूँगी, तो वहाँ का जो लिंक है वो मैं इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर नहीं डालती हूँ तो प्लीज़ मुझे बता देना, मैं डाल दूँगी। और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का मैंने सारा कंटेंट ऑनलाइन फ्री में पोस्ट कर रखा है, तो वहाँ से भी जाके चेक कर लेना। सारे जितने भी लिंक्स हैं वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, चेकआउट कर लो। ठीक है, और बस बाय बाय टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।